दोस्तों, एक तरफ देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ विदेशों में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग हो रही है। जी हां, आरएसएस का विरोध हो रहा है। जगह जगह आरएसएस को बैन करने की मांग उठने लगी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस भी देश में जाने का प्लान करते हैं, जहां भी उनकी सभाएं होने वाली होती हैं, वहां विरोध शुरू हो जाता है। और इस बार तो भयंकर विरोध हुआ है दोस्तों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन वो अमेरिका पहुंचते उससे पहले ऐसा विरोध शुरू हुआ, ऐसे ऐसे पोस्टर बैनर लगना शुरू हुए, ऐसे ऐसे नारे लगाए गए, ऐसे ऐसे पोस्ट किए गए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का विरोध शुरू हो जाएगा। जनता में इस तरीके की नाराजगी देखने को मिलेगी। देश की जनता तो एक बार को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसे शायद भूल भी जाए, लेकिन विदेशों में आज भी उस घटना को याद किया जा रहा है। हो सकता है लोग ये भूल जाए कि महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था, लेकिन विदेशों में आज भी लोगों को याद है कि महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था और उसका किससे कनेक्शन था। आज इसी को लेकर के भयंकर विरोध शुरू हो चुका है दोस्तों। मोहन भागवत को पूरी तरीके से बैन करने की मांग शुरू हो गई, और सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं, आरएसएस को बैन करने की मांग उठ रही है। तो आखिर क्यों हुआ है ये सब कुछ? क्या कुछ कह रही है जनता? अमेरिका में किस तरीके से कार्यक्रम करने वाले थे और कैसे सारा प्लान फ्लॉप हो गया, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले जरा दोस्तों आप इस वीडियो पर गौर करिए। ये देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। मोहन भागवत का आरएसएस दौरा था, उससे पहले इस तरीके के तैयारियां जो हैं वहां पर चल रही हैं। आमतौर पर किसी बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी, ऐसे आरएसएस को क्या कहा जाए, क्योंकि आरएसएस तो आप जानते ही हैं रजिस्टर्ड भी नहीं है, और ना ही मोहन भागवत कोई नेता है, ना सांसद है, ना कोई विधायक है, ना ही वो कोई सेलिब्रिटी है, और ना ही उनका संगठन रजिस्टर्ड है। वो क्या है वही जानते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अमेरिका में जाकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, बहुत तैयारियां आरएसएस के लोग कई दिनों से कर रहे थे, उससे ठीक पहले अमेरिका में कैसी तैयारियां चल रही हैं दोस्तों, वो आप देख लीजिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां जा रहे थे, तो क्या तैयारी हुई है ये देखिए। ये गाड़ियां देख सकते हैं आप, इन पर किस तरीके से लिखा हुआ है, आरएसएस मॉब्स लिंच मुस्लिम इन इंडिया, न्यूयॉर्क क्राउन्स देयर बॉस। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, उसकी कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं। आप देखिए स्क्रीन पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, ईसाइयों की मॉब लिंचिंग की कुछ तस्वीरें लगी हैं, और ये लिखा है कि आरएसएस मुसलमानों को मॉब लिंच करता है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की भी तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लिखा है कि बाबरी मस्जिद को भी आरएसएस के ने शहीद किया और उसका भी कोई गम नहीं था, कोई उसके लिए कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है, और ये लिखा है कि महात्मा गांधी को भी मारने वाला आरएसएस का ही एक मेंबर था, और उसने महात्मा गांधी को किस तरीके से मार दिया वो पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बावजूद यहाँ पर आरएसएस के लोगों को मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको जो है उनका स्वागत किया जाता है इतनी भव्य तरीके से, जबकि ये सारी आतंकी घटनाएं हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाकायदा यहाँ पर आप देखिए, ये जो शख्स है जिसने ये वीडियो बनाई है, जो ये पूरी ये तैयारियां दिखा रहा है, वो खुद कह रहा है कि आरएसएस ने आतंकी घटनाएं की हैं। ये सब आतंकी घटनाओं में गिना जाएगा कि आप एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उसको तोड़ते हैं, पूरे इतनी भीड़ लेकर के जाते हैं और मस्जिद को तबाह कर देते हैं। फिर देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की हत्या करना, ये भी एक आतंकी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमानों को, ईसाइयों को चुन चुन कर मारना, मॉब लिंच करना, वो भी आतंकी घटनाएं ही हैं। तो इस तरीके से ये तमाम बातों को लिख करके आप देखिए, यहाँ पर ये स्क्रीन्स चलाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आरएसएस को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस आदमी ने इसे आतंकी घटना बताया है, आप भी सुन सकते हैं।
starting from the very first in 1948 when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. देखिए, जेनजीज ऑफ इंडिया ने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अमेरिका में विरोध की तैयारी चल रही है। अमेरिका में मौजूद कुछ समूह 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले उनके कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और धार्मिक आजादी के मामले में आरएसएस के रिकॉर्ड को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विरोध बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये दूसरी वीडियो जो है, यहाँ पर एक और यूजर है पुनीत, इन्होंने भी इसी वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, प्रोटेस्ट ब्रूइंग हियर इन यूएस अहेड ऑफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत विजिट। यूएस बेस्ड ग्रुप्स आर मोबिलाइजिंग अगेंस्ट हिज August 29th New York event demanding action over RSS record on religious freedom। यानी कि जिस तरीके से आरएसएस दूसरे धर्मों के लोगों पर घटनाएं करता रहा है, मुसलमानों को टारगेट करता रहा है, उसको लेकर के जो 29 तारीख को यहाँ पर मोहन भागवत का कार्यक्रम होने वाला है, उसको बैन करने की मांग हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप बीबीसी की ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसमें बाकायदा बताया गया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है जो आरएसएस का लगातार विरोध हो रहा है। देखिए, अमेरिका यात्रा से पहले वहां के संगठनों ने, मतलब ये कुछ संगठन हैं जो यहाँ पर मोहन भागवत की इस यात्रा को लेकर के नाराजगी जता रहे। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन का दौरा करेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है, यानी आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए इन तमाम देशों की यात्राएं की जा रही है। हालांकि आपने कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि कनाडा में भी उनका कुछ संगठन जो है विरोध कर रहे हैं। कनाडा के लोगों का भी यही कहना है कि भैया ये लोग जो हैं इस तरीके की मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाते हैं और इसीलिए कनाडा के भी कई लोग विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वो नहीं चाहते कि उनके देश में भी इस तरीके से जो है नफरत फैले, हिंसा फैले, इसलिए आरएसएस का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर आप खबर में देख सकते हैं, उनके दौरे से पहले ही अमेरिका के भीतर ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम के एक संगठन ने उनकी यात्रा का विरोध किया है। इसने आरएसएस को भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला संगठन करार दिया है। यूएससीआईआरएफ अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा एक संघीय सलाहकार आयोग है, यानी कि जो रिलीजियस फ्रीडम होती है, हर धर्म अपने अपने धर्म का पालन अपने अनुसार कर सकता है, वो रिलीजियस फ्रीडम के लिए एक संगठन है ये, और इसने साफ साफ विरोध करना शुरू कर दिया है कि आरएसएस को यहाँ पर बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहिए, आरएसएस का विरोध करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, ये तमाम पोस्ट है जो इस संगठन के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उसके द्वारा सोशल मीडिया पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं, पोस्ट में लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, जो भारत का एक मूल्य संगठन है जिससे जुड़े कई समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस के नेता मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट में इसी आयोग ने लिखा है कि आरएसएस के नेताओं को भले ही वो भारत सरकार से संबंधित हो, उच्च स्तरीय बैठकों या राजकीय शिष्टाचार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के उल्लंघन के जिम्मेदार पाए गए हैं। या ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरा संगठन है ये अमेरिकी सरकार का कोई मंत्रालय नहीं है दोस्तों। जी हाँ, अमेरिकी सरकार का कोई मंत्रालय नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी कांग्रेस की ओर से बनाया गया एक स्वतंत्र संघीय सलाहकार आयोग है जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा आपको दिखाऊं, अगर ये पोस्ट आप देख सकते हैं, इसी संगठन ने 2026 की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है और आरएसएस समेत कुछ संगठनों के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश भी की है। तो इस तरीके से तमाम लोग जो हैं लगातार इस पूरे मामले पर आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं,
अमेरिका में तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में भी मोहन भागवत की इस यात्रा को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है, लिखा है, अनेक आईआईटी निर्देशक जो अपने आप में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं, उनको इस महीने के आखिर में अमेरिका यात्रा के दौरान मोहन भागवत से बातचीत करने के लिए पूर्व विद्यार्थियों को जोड़ने के काम में लगाया गया है। ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। पूर्व विद्यार्थियों को प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सांसदों के साथ संवाद करने के लिए कहना एक बात है, लेकिन आरएसएस प्रमुख के लिए, हालांकि आईआईटी निर्देशकों को ऐसा करने का कोई आधिकारिक सरकारी आदेश सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि आईआईटी संस्थाओं को अपने एलुमनी नेटवर्क होते हैं और अमेरिका में भारतीय संस्थाओं के एलुमनी कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसीलिए इस पूरे मामले में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि भागवत से संपर्क करने के लिए असल में किस स्तर पर और किसके कहने पर पहल हुई है। तो ये बातें दोस्तों खुलकर सामने आ रही है कि भैया आरएसएस को आखिर क्यों इस तरीके से बड़े बड़े जो एलुमनीज हैं, सोचिए आईआईटी के एलुमनीज हैं, उनको यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए भेजा जा रहा है। आखिर क्यों? इस पर जयराम रमेश ने सवाल उठाया। हालांकि इतने विरोध के बीच, कनाडा में विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है, देश में विरोध हो रहा है, इतने विरोध के बीच इस पूरे मामले पर एक बयान भी आया है सरकार की तरफ से कि भाई इस तरीके का विरोध क्यों हो रहा है। तो सरकार का कहना है कि यह उनका अपना एजेंडा है, यानी कि वो अपने एजेंडे के हिसाब से ये सब कुछ कह रहे हैं। वो जो संगठन है अगर विरोध कर रहे हैं तो अपने एजेंडे की वजह से कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका इस पूरे मामले पर क्या करेगा? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।